उत्तमा सहज अवस्था मध्यमा ध्यानांतरणा ध्यान धारणा अधमा मूर्ति पूजा च तीर्थ यात्रा अधम्यम धमा। इसका कारण यह है कि यात्रा में अन्य चिंताओं के कारण परमात्मा का नियमित ध्यान नहीं हो पाता, सत्कर्म नियम पूर्वक नहीं होता है। इससे तीर्थ यात्रा की अपेक्षा भगवान का ध्यान श्रेष्ठ है। देवी भागवत में लिखा है कि घर की अपेक्षा अधिक सत्कर्म तीर्थ यात्रा में ना हो सके तो वह तीर्थ यात्रा व्यर्थ ही है। विदुर जी ने 36 वर्ष तक यात्रा की, फिर भी बात तो अति संक्षेप में ही कही है। आत्म प्रशंसा मृत्यु है, इस अपने सत्कर्मों का स्वयं अपने मुख से वर्णन करो। विदुर जी ने 36 वर्ष की यात्रा का 36 शब्दों में ही वर्णन किया है। आजकल तो लोग हमने इतनी यात्रा की ऐसी बात बार बार करते हैं। अपने हाथ से जो भी पुण्य कार्य हो उसे भूल जाओ और जो पाप हो उसे याद रखो। सुखी होने का यह मार्ग है, किंतु मनुष्य पूर्ण हो तो याद ही रखता है किंतु पाप को भूल जाता है। युवावस्था में जिसने बहुत पाप किए हों उसे वृद्ध अवस्था में नींद नहीं आती। मध्य रात्रि के समय विदुर जी धृतराष्ट्र के पास गए, जाग रहे थे। विदुर जी ने पूछा कि नींद आ रही है क्या? जिस भीम को तुमने विष भरे लड्डू खिलाए उसी के घर में तुम अब मीठे लड्डू खा रहे हो। धिक्कार है तुम्हें, पांडवों को तुमने दुख दिया। तुम ऐसे दुष्ट हो कि राज्यसभा में द्रौपदी को बुलाने की तुमने सम्मति दी थी। पांडवों को छोड़कर अब यात्रा करो। धृतराष्ट्र कहते हैं कि मेरे भतीजे बड़े अच्छे हैं, मेरी खूब सेवा करते हैं, उन्हें छोड़कर जाने को दिल ही नहीं होता। विदुर जी कहते हैं अब तुम्हें भतीजा प्यारा लग रहा है। याद करो कि तुमने पांडवों को मारने के लिए कितने प्रयत्न किए थे। भीमसेन को लड्डू में विष दिया, लक्षागृह में आग लगाई। यह धर्मराज तो धर्म की मूर्ति है, सो तुम्हारे उपकार का बदला उपकार से दे रहे हैं। मुझे लगता है कि कुछ ही दिनों में पांडव प्रयाण करेंगे और तुम्हें सिंहासन पर बिठाएंगे। तुम अब मोह छोड़ो, तुम्हारे सिर पर काल मंडरा रहा है, तुम्हारे मुख पर मुझे मृत्यु का दर्शन हो रहा है। समझ बूझ कर ग्रह त्याग करो तो कल्याण होगा, नहीं तो काल के धक्के के कारण घर छोड़ना पड़ेगा। घर छोड़े बिना कोई चारा नहीं है, खुद समझ सोचकर घर छोड़ो, वह बुद्धिमान है। कुछ ही समय में तुम्हारी मृत्यु होगी। यह जीव ऐसा नाड़ी है कि सोच समझकर स्वयं को छोड़ना नहीं चाहता है, किंतु जब डॉक्टर कहता है कि ब्लड प्रेशर है, काम काज बंद करो, आराम नहीं करोगे तो जोखिम है, तब वह डर के मारे घर में बैठ जाता है। इस तरह लोग डॉक्टर के कहने पर धंधा काम काज छोड़ते हैं। धृतराष्ट्र कहता भाई तेरा कहना ठीक है, किंतु मैं तो अंधा हूँ, अकेला कहाँ जाऊँ। विदुर जी कहते हैं कि एक दिन तो धर्मराज तुम्हें जाने नहीं देंगे, सो मैं मध्य रात्रि को ही तुम्हें ले चलूं। धृतराष्ट्र और गांधारी को लेकर विदुर जी सप्तस्रोत तीर्थ आ गए। सुबह हुई तो देखे धृतराष्ट्र के महल में आए चाचा जी दिखाई नहीं देते। युधिष्ठिर ने सोचा कि हमने उनके 100 पुत्रों को मौत के घाट उतार दिया, अतः उन्होंने आत्महत्या की होगी। जब तक चाचा चाची का समाचार ना मिलेगा तब तक मैं पानी भी नहीं पीऊंगा। धर्मात्मा व्यथित होता है तो उससे मिलने संत आते हैं। धर्मराज के पास उस समय नारद जी आए। धर्मराज ने उनसे कहा कि मेरे पापों के कारण ही चाचा जी चले गए। जय श्री राम।